देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए, आपसे संवाद साधने के लिए, वो सच दिखाने के लिए जो आप तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। लेकिन उससे पहले सवाल, क्या शिक्षा का मतलब सवाल पूछना होता है या सत्ता की जय जयकार करना? क्या यूनिवर्सिटी क्लासरूम तर्क, आलोचना और विवेक का केंद्र होते हैं या फिर राजनीतिक प्रचार के नए मंच? 2014 के बाद अगर आपने टीवी डिबेट का स्तर देखा हो तो वो गिरते देखा गया है। सामाजिक ताने बाने को बिखरते महसूस किया गया है। रुपए की गिरती कीमत गिनी तो अब जरा शिक्षा की तरफ भी आप देख लीजिए, क्योंकि अब बारी किताबों की है, सिलेबस की है और उन दिमागों की, उन मानसिकता की है जिन्हें कल देश चलाना है, यानी आने वाला भविष्य। तो आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले चर्चा में आगे बढ़े, आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। मुख्य विषय की स्थापना यानी गुजरात की महाराजा साईजी राव विश्वविद्यालय यानी एमएसयू ने नई शिक्षा नीति के तहत बीए इंग्लिश के पाठ्यक्रम में जो बदलाव किया है, उसके चलते यह सवाल है। वो सिर्फ अकादमिक फैसला नहीं है बल्कि एक वैचारिक बयान है। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 से छात्रों को ज्योति पुंज नरेंद्र मोदी की पुस्तक इनसाइड द एनिमी कैंप यानी वीर सावरकर की रचना और मन की बात के चुनिंदा जो एपिसोड है वो पढ़ाए जाएंगे। साथ में श्री अरविंदो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और स्वामी विवेकानंद के लेख भी होंगे। विश्वविद्यालय का तर्क है कि औपनिवेशिक साहित्य से आगे बढ़कर भारतीय विचारकों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से परिचय, इस नए बदलाव को। अब देखिए, समस्या की जड़ पर चलते हैं। सवाल यहां पर यह नहीं है कि भारतीय विचारक पढ़ाए जाएं या नहीं। सवाल यह है कि इंग्लिश साहित्य के कोर्स में सत्ता समर्थक राजनीतिक टेक्स्ट क्यों? क्या मन की बात साहित्य है? क्या वो आलोचनात्मक विमर्श का उदाहरण है या एक तरफा संप्रेषण? साहित्य पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो भाषा, शैली, कथ्य, संदर्भ और क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो सिखाना होता है, ना कि सत्ता के नैरेटिव को बिना सवाल स्वीकार करना या कराना। मन की बात पर सवाल, मन की बात में जिन लोगों को मंच मिला, जिन कहानियों पर बाद में तथ्य जांच हुई, जिन दावों पर पत्रकारों और रिपोर्टर्स ने सवाल उठाए, क्या वो सब भी सिलेबस का हिस्सा बनेगा? सवाल ये है, क्या छात्रों को यह भी बताया जाएगा कि किस तरह कई एपिसोड पर स्टेज मैनेज नैरेटिव और चयनात्मक उदाहरणों के आरोप लगे? अगर नहीं तो यह शिक्षा नहीं, क्यूरेशन है। अब आते हैं सावरकर की रचनाएं और उन पर उनके विवाद को लेकर। सावरकर की जो किताबें हैं वो पढ़ाना अपने आप में समस्या नहीं है दोस्तों। समस्या तब है जब उनके विचारों, माफीनामों, औपनिवेशिक सत्ता के प्रति उनके रुख और इतिहासकारों की आलोचनाओं को संतुलन यानी बैलेंस के साथ नहीं पढ़ाया जाता। साहित्य और इतिहास का जो काम है वो महिमा मंडन तो कतई नहीं है, विश्लेषण है, सच्चाई दिखाना है। अगर विश्लेषण नहीं होगा तो छात्र क्या सीखेंगे? आप ही बताइए, खुद से सवाल कीजिए। किताब या कथा? रोजगार बनाम प्रचार पर आते हैं दोस्तों। अब जरा व्यवहारिक सवाल यहां पर, क्या मन की बात पढ़ने से नौकरी मिलेगी? आप लोगों से ही सवाल है। क्या राजनीतिक आत्मकथाएं और रेडियो जो भाषण है वो छात्रों की भाषा दक्षता, लेखन कौशल, रिसर्च और रोजगार योग्यता बढ़ाएंगे? आज भारत का युवा बेरोजगारी, स्किल गैप और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की मार झेल रहा है और ऐसे में सिलेबस का झुकाव एम्प्लॉयबिलिटी से हटकर आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है। क्यों? एनईपी और डिकोलाइनेजेशन का तर्क
औपनिवेशिक साहित्य से आगे बढ़ना जरूरी है, इस पर कोई विवाद नहीं। लेकिन डिकोलोनाइजेशन का मतलब आप समझते हैं? सत्ता केंद्रित ग्रंथों को साहित्य घोषित करना नहीं। भारत में टैगोर, प्रेमचंद, अंबेडकर, महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, फणीश्वर नाथ रेणु, अरुंधति रॉय, ऐसी असंख्य आवाजें हैं दोस्तों जो भाषा, समाज और सत्ता तीनों पर सवाल उठाती है। क्या वो राष्ट्रीय प्राथमिकता नहीं? अकादमिक स्वतंत्रता का प्रश्न अब यहां पर खड़ा होता है। यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, जब सत्ता की धड़कन के साथ धड़कने लगे, जो अकादमिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है, आज किताबें बदली जा रही हैं, कल परीक्षाओं के सवाल और परसों विचार। शिक्षा का काम क्या होता है दोस्तों? शिक्षा का काम होता है नागरिक बनाना, अनुयायी नहीं। आप ही बताइए, किताबें आईना होती है, वो सत्ता को दिखाती भी है और सवाल भी करती है। लेकिन आप बताइए कि दिखाने के साथ सवाल हो रहे हैं? अगर आईने से सवाल हटा दिए जाएं तो वो प्रचार का पोस्टर बन जाता है, जो आज के डेट में देखा जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि मोदी या सावरकर पढ़ाए जाएं या नहीं, ये तो बिल्कुल सवाल नहीं है। सवाल यहां पर यह है कि कैसे पढ़ाए जाएं, आलोचना, संदर्भ और संतुलन के साथ या बिना सवाल के। क्योंकि अगर क्लासरूम में सवाल मर गए तो लोकतंत्र की सांसें भी उधार की कहीं ना कहीं रह जाएंगी, है कि नहीं? आप क्या चाहते हैं? क्या लोकतंत्र को ऐसे ही घुटने दे? तो दोस्तों, यही हमें सच समझना होगा। और एक बार फिर से वही बात, सवाल उठाने होंगे, सवाल पूछने होंगे, क्योंकि हम इस देश का हिस्सा है। और कहा जाता है ना कि परफेक्शन जो है तभी आता है जब हम कमियां निकालते हैं, आलोचना करते हैं। नहीं तो हम एक ढर्रे पर चल रहे हैं, एक विचारधारा के तहत चल रहे हैं, लेकिन ये हमारे देश की पहचान नहीं है। इसलिए दोस्तों, ये पूरा सच आपके सामने रखा हमने कि किस तरह से एक पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है। लेकिन आप इसे किस तरह से देखते हैं? कितना जरूरी आप मानते हैं? कितना सही आप मानते हैं? कितना गलत आप मानते हैं? आपका नजरिया इस पर क्या कहता है? सच को जानने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि लोग इस सच से जुड़ सके। और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि देश लाइव आपके साथ यूं ही जुड़ा रहे, आपकी आवाज को यूं ही बुलंद करता रहे, सच का संवाद आपसे साधता रहे। इसी के साथ आप लोगों से भी इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।